अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासीन है और आप देख रहे हैं सुरैया हर्बल चैनल। मेरी इस वीडियो में आप इन्फ्लेमेशंस ऑफ किडनी यानी सोजिश गुर्दा के मतलब जानेंगे। सोजिश गुर्दा क्या, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसके क्या असबाब होते हैं और आखिर पर इसका आप नहायत ही आसान इलाज जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। गुर्दे हमारे जिस्म में फ़िल्ट्रेशन का एक अहम किरदार अदा करते हैं। जब जिस्म में सफ़रा यानी येलो बाइल की ज़्यादती हो जाती है, जिसके असबाब में गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, पानी की कमी, धूप में फिरना या धूप में बहुत ज़्यादा काम करना और पानी का कम इस्तेमाल, तेज़ मिर्च मसाला जात का कसरत से इस्तेमाल और यूरिक एसिड का मुसलसल बढ़े रहना और जिगर की सोजिश और वर्म की कंडीशन की वजह से गुर्दे भी मुतासर होते हैं। गुर्दे भी सोजिश में मुब्तला हो जाते हैं। ये असबाब होते हैं जिसके नतीजे में गुर्दे जो होते हैं उनमें भी स्वेलिंग पैदा हो जाती है, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी हो जाता है, सोजिश गुर्दा हो जाता है। इसमें ग्लोमेरुलर में जब खून आता है, जो कि 24 घंटों में 280 लीटर के खून करीब खून जो होता है वो फिल्ट्रेशन के लिए गुर्दों में आता है। तो इसमें येलो बाइल की ज़्यादती की वजह से, यानी सुफरा जो होता है खून के अंदर, गर्म खुश्क जो मादा होता है, जब ये खून के अंदर मसलसल बढ़ा रहता है तो ये गुर्दों में भी जाता है, फिल्ट्रेशन में जाता है, तो फिर उधर ग्लोमेरुल जो होता है उसको भी मुतासर करता है, जिसकी वजह से GFR जो ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट जो होता है वो भी इससे मुतासर होता है। और इस तरह मसलसल रहने की वजह से जो गुर्दे जो होते हैं वो भी, इनमें भी स्वेलिंग आ जाती है और वो अपना फंक्शन जो होता है, गुर्दों का फंक्शन मुतासर होता है। असल गुर्दों के मुतासर रहने की वजह से गुर्दे जो होते हैं वो अपना काम करना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देते हैं और इस जिसकी वजह से पेशाब में कमी हो जाती है। पेशाब जलनदार और गहरा पीले रंग में आता है। अगर ये शुरू में तो एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें लोग फिर पानी पीते हैं या फिर मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत पेशाब में जो तेज़ी तरारी होती है इस मादे की, वो अखराज हो जाता है उसका। लेकिन यही अगर एक्यूट से क्रोनिक कंडीशन की तरफ चला जाए, यानी कि हाथ से मुज़मन की तरफ चला जाए, तो फिर ये पानी पीने के और मशरूबात के इस्तेमाल से फिर ये कंडीशन ख़त्म नहीं होती। फिर इसका अद्वियात के ज़रिए से आपको इलाज करवाना पड़ता है। इसके असबाब में जो होटलिंग होती है, लोग होटलिंग बहुत ज़्यादा, यानी गर्म खुश्क चीज़ें जो होती हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर और कढ़ाई गोश्त जिसमें तेज़ मिर्च मसाला जात इस्तेमाल किया गया हो और पानी कम पीते हैं। इस वजह से ये कंडीशन फिर मुसलसल हाथ से, यानी कि एक्यूट से क्रोनिक की तरफ चली जाती है। औरतों और मर्दों दोनों में ये मर्ज़ पाया जाता है, यानी कि स्वेलिंग जो होती है किडनी की, ये दोनों मर्दों और औरतों में भी हो जाती है, बच्चों में भी देखने में भी आ रही है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं सलांटियाँ और ये जो दुकान से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और ये पापड़ और ये इस तरह सलांटियाँ ये चीज़ें खाते हैं, इस वजह से भी बच्चों में भी ये कंडीशन पैदा हो रही है। एक्यूट कंडीशन में पानी पीने से और गर्म खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, तो मशरूबात का इस्तेमाल करें, दूध सोडे का इस्तेमाल करें और पानी ज़्यादा पिएँ। लस्सी का इस्तेमाल करें, आप दर्जा ज़ैल चीज़ों के ज़रिए से भी ठीक कर सकते हैं इसका। आप ग़िज़ाएँ भी आप अपनी सेट करें। गर्म खुश्क तेज़ मिर्च मसाला जात होते हैं इससे परहेज़ करें। अरके कासनी और अरके मकऊ जो होता है इसको लेके एक आधा कप अरके मकऊ ले लें और आधा कप अरके कासनी लेकर इसको मिलाकर मिक्स करके आप दिन में 2-3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करें। तो ये जो गहरा जलनदार पेशाब बार-बार आ रहा होता है, अगर ये मसलसल ही इस तरह चले तो फिर ये पीप की कंडीशन में भी चला जाता है। तो जिससे फिर हालबीन और आगे जो होते हैं गुर्दे से मसाना और मसाने से आगे जो होता है प्रोस्टेट तक भी इससे मुतासर होता है। फिर आगे ये औरतों और मर्दों के दूसरे जो अमराज़ होते हैं उसका भी सबब बनता है। तेज़ मिर्च मसाला जात हैं उससे परहेज़ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्रोनिक कंडीशन में, यानी कि गुर्दों की जो मुज़मन कंडीशन में, कि जिनमें पेशाब गहरा पीला पेशाब आता ही रहता है, चाहे आप पानी ज़्यादा भी पी लें, तो इसके साथ आप दर्जा ज़ैल जो चीज़ें हैं उसको वो इस्तेमाल करें। इसमें आप सबूसे गंदम इस्तेमाल करें और दूध सोडे का इस्तेमाल करें और खीरा और तरबूज जो होता है इसके लिए बेहतरीन होता है। खीरे का आप दोपहर के वक़्त आप इसका सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें और तरबूज़ के मौसम में तरबूज़ ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। ये भी मुज़मिन जो कंडीशन होती है, यानी कि क्रोनिक कंडीशन जो होती है स्वेलिंग की गुर्दों में, उसको भी ये दूर करता है।
बही दाना और बनफशा का जो कहवा बनाकर आप इस्तेमाल करें। बनफशा ले लें और बही दाना लेके तो इसका भी आप कहवा बना लें। बही दाना बेहतरीन जो होता है गुर्दों की सोजिश के लिए उसकी, और आगे जो एक्यूट हो या क्रोनिक कंडीशन हो, इसके लिए बही दाना बेहतरीन होता है। बनफशा और बही दाना का कहवा बनाकर आप इस्तेमाल करें। 2-2 ग्राम तक लेके आप इसको एक गिलास के अंदर डालकर इसका कहवा बनाकर एक कप जब रह जाए तो इसको आप इस्तेमाल करें। एक गिलास पानी के अंदर 1 या डेढ़ चम्मच तक या 2 चम्मच तक आप शहद डालकर इसको मिक्स कर लें। और गर्मियों हो तो आप गर्मियों में इसको नॉर्मल ठंडा पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। संदल का शरबत और केले का मिल्क शेक भी इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। दूध, माल्टा, मौसमी, ये भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसका परहेज़ सिर्फ़ ये है कि आपको तेज़ मिर्च मसाला जात का जो इस्तेमाल करते हैं इसको बंद करना पड़ेगा। आबे खीरा जो इसके लिए बहुत बेहतरीन होता है, यानी कि खीरे का पानी आप इस्तेमाल करें। ये इसको आप चाहे ग्राइंड करके इसका छान कर पानी इस्तेमाल कर लें, चाहे इसको आप मशीन के अंदर डालकर इसका जो इस तरीके से जूस निकालते हैं इस तरीके से आप इस्तेमाल कर लें। इसका निकाल कर इसको दिन में आप इस्तेमाल करें, दोपहर के वक्त इसका इस्तेमाल करें, और चंद दिनों के अंदर अंदर ही ये हैरत अंगेज़ तरीके से भी सोजिश गुर्दा को ख़त्म कर देता है। इतना बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। सोजिश गुर्दा के मतलब मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।